मेरी जीवन की कहानी सर मैं बताता हूँ। मेरा नाम रामलला चौधरी है और मैं माउंट आबू आबू रोड से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म स्थान पाली डिस्ट्रिक्ट सोजत तहसील में है और कर्म स्थल लगभग 30 साल हो गए यहाँ आबू रोड में। और मेरी एजुकेशन की बात करूं तो मैं 5वीं पढ़ाई की। जो मेरा जन्म जो ऐसे इस परिवार में हुआ जो बहुत गरीब स्थिति थी, जो आगे वो पढ़ा नहीं पाए क्योंकि वहां से स्कूल लगभग 10 किलोमीटर दूर थी 5वीं के बाद। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं करो, आप आगे दुकान पे चले जाओ नौकरी करने के लिए। सर आवाज आ रही है? यस। तो फिर मैं वहां से पुणे चला गया 14 साल की उम्र में। वहां पे मुझे लेके कोई और गया और वहां कहीं दूसरी जगह रख दिया उन्होंने। वहां 2-3 जगह अलग अलग उनकी जैसी सुविधा के हिसाब से उन्होंने मुझे रखते गए, पर मुझे पगार नहीं दिया गया। तो 2 साल देखा, 2-2.5 साल मैंने कहा यार यहाँ तो ऐसे ही कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो एक चीज थी मेरे में कि कुछ करना है बड़ा, पर घर भी नहीं जाना है। तो वहां से मैंने क्या किया, मेरे को थोड़ा वो आया कि लोग, मैंने उनको बोला कि भाई मुझे गांव जाना है। तो उन्होंने बोला चले जाओ, आप 500 रुपये पकड़ा दिए। मैंने कहा भाई पगार दो मेरे को, तो उन्होंने दिया नहीं। तो मैंने वो भी पैसा उनको वापस दे दिया और चप्पल उनके पहने हुए थे वो भी मैंने वहां वापस चला गया। बिन्ने चप्पल 2 दिन का भूखा मैं यहाँ आबू रोड में मिले थे, हमारे थे मित्र। उनको मैं नहीं जानता था कि ब्रह्मा कुमारी क्या चीज है, पर वो ब्रह्मा कुमारी के सदस्य थे, बहुत बड़े थे। मैंने कहा कोई सेठ होंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई बगीचे में पानी वगैरह पिलाना, हमारे यहाँ बहुत सारा काम है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस वहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम है आबू रोड के अंदर, मैं वहाँ आया। तो वहाँ भी क्योंकि यहाँ संस्था है तो हर एक को एंट्री नहीं करते हैं। तो लोग उन्होंने बोला कि पता नहीं कहाँ से चोर पकड़ के लाया होगा। तो वहां पे मैं 7 दिन बाहर ही एक झाड़ के नीचे सोता था और करते करते उनको पता नहीं कैसे विश्वास आया। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको यहाँ ये झाड़ू पोछा करना है और बर्तन वगैरह ये धोना है। मैंने कहा बिल्कुल सर, जो कहेंगे वो करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं जब ये काम करता था, क्योंकि ज्यादा काम होता नहीं था, तो उसके साथ साथ मैं खेती में चला जाता था। खेती थी यहाँ इनकी बहुत बड़ी, तो वो खेती में करता था। मुझे काम का बहुत शौक था और लोगों का दिल जीतना, मतलब कैसे भी करके अपने को लोगों की दुआएं लेनी है। तो उनके जो सीनियर आते थे वो मेरे को ये कहते थे कि भाई तुमको वहां नहीं जाना, तेरे को यहाँ मकान में रहना है, भले काम हो या नहीं हो। पर जैसे ही वो चले जाते थे फिर मैं खेती में चले जाता। ऐसे करके मेरा बहुत यहाँ लोगों ने बोला कि ये बहुत अच्छा बंदा है, जो काम बहुत बढ़िया करता है और बहुत तरीके से थे। पर मेरा एक उद्देश्य यही था कि अपने को ये शरीर क्या काम का, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना बेहतर। फिर बाद में ये समझ में आया कि ये संस्था है और यहाँ लोग फ्री सेवा करते, और मुझे उस समय खाली 200 रुपये महीना मिलता था। तो मैंने कहा 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके अलावा भी अपन अगर ये काम करते हैं एक्स्ट्रा टाइम में, तो मुझे ये सेवा करने का मौका मिलेगा भगवान के घर में। ये मुझे बाद में समझ में आया। तो धीरे धीरे उनके साथ सुबह 3:30 बजे उठने का, उनकी जो दिनचर्या है वो पालन करने लगा। ठंडी हो गर्मी हो, पर मुझे एक शौक था काम करने का, इसलिए रात को भी वो नहीं करते थे, पर मैं रात को भी जितने भी मेहमान आते थे उनके सारे बर्तन वगैरह बिस्तर वगैरह ये सारा काम मैं करता था। उस तरीके से करते करते मैंने धीरे धीरे, उन्होंने मुझे काम दिया कि भाई आपको अब आपको काम नहीं करना, क्यों आश्रम बहुत बड़ा होता गया। तो मुझे लेबर दी साथ में, बोला आप इन लेबर से काम करवाना। तो ऐसे करते 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 मेरे पास कम से कम 100 से 150 लेबर मेरे अंडर में थी। उनको धीरे धीरे मैं सब काम करवाता था, बहुत सारे स्टोर संभालता था। पर एक विजन क्लियर था कि मुझे बड़ा काम करना है। तो वहां भी कहना कोई न कोई एक आदमी मिल जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि देखो अंत के टाइम में तेरे कोई काम नहीं आएगा, नहीं आश्रम काम आएगा, नहीं तेरे परिवार काम आएगा, थोड़ा पैसा बचाना थी। तो मैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और मैंने एक 5,000 बचाया 2-3-4 साल में, और मैंने एक प्लॉट लिया 10,000 के अंदर। और 10,000 के अंदर प्लॉट लिया, 5,000 था, 5,000 मेरे पास नहीं था। तो मैं घर पे गया तो मैंने फादर को कहा कि भाई मैंने एक प्लॉट लिया है। तो फादर ने बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उसके बाद मेरे बड़े फादर थे, उन्होंने कहा कि अगर मेरी भागीदारी रखता है तो मैं तेरे को दे देता हूँ पैसा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अभी पैसा तो थे नहीं। तो फिर उन्होंने 5,000 दिए, तो मेरे फादर ने भी मुझे 5,000 रुपये निकाल के दिए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि पता नहीं क्या करेगा। तो फिर उन्होंने वो 10,000 रुपये दिए। फिर यहाँ मैंने आके मेरे फादर को मैंने 6 महीने के बाद 5,000 वापस लौटा दिए।
इस तरीके से मैं करते करते फिर मैंने साइड में दूसरे धंधे शुरू किए। वो काम तो करता ही था दिन में, और रात को मैंने फिर अपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, किराना की दुकान डाली यहाँ पे भी, अब्रोड में भी, और फिर मैंने एक ट्रैक्टर लिया। उस समय मेरी शादी हो गई थी, तो फिर हम रात को मियाँ बीबी भरने जाते थे ट्रैक्टर बजरी का। और इस तरीके से ये संघर्ष करते करते मैंने फिर अपना दूसरा धंधा शुरू किया फैब्रिकेशन का, जो लोहे का है। उसमें भी मैं कुछ नहीं जानता था, वो बड़ी धीरे धीरे कहानी है, मैं कभी टाइम से बताऊंगा, क्योंकि टाइम सर ने 15 मिनट दिया। तो वो करते करते मैंने फैब्रिकेशन का काम शुरू किया। फैब्रिकेशन का नहीं आता तो भी मैंने सीखा, और आप लोगों की दुआएं से मुझे यहाँ पे आबरोड के अंदर इतनी अच्छी सफलता मिली कि आबरोड में एक फैब्रिकेशन का भी नाम से जाना जाता है कि कोई रामलाल जी का वेल्डिंग का दुकान। उसके साथ साथ बहुत सारी फिर धीरे धीरे जैसे ही प्लॉट लेता गया, मेरा भी एक शौक है कि जमीन लेता रहूं। तो वो करते करते मैंने एक दुकान मैंने वहाँ पे सोजत है पाली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 200 किलोमीटर, तो वहाँ भी एक मेरा फैब्रिकेशन का चालू किया हुआ है। उसके बाद में बीच में 2007 में मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग मिला। नेटवर्क मार्केटिंग में पहला मुझे किसी बंदे ने विदेशी कंपनी थी, उसके अंदर मुझे एक सेमिनार था, दिल्ली में लेके गए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई आना जाना फ्री है, सब भाड़ा हम देंगे। पर वहां जाके मुझे 500 रुपए का टिकट पकड़ा दिया। प्रोग्राम बहुत बड़ा था, कम से कम 50,000 लोगों का प्रोग्राम था, पर मुझे एक ही दिमाग में आया कि बंदा झूठ बोलता है। 500 रुपये मेरे से यहाँ से ले लिया। उस समय की बात बता रहा हूँ, जब 2000 के आसपास। तो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग से चीट करके गया, ये सब झूठ बोलते। पर उसी बीच में 2007 में मैं एक समाज का भी काम कर रहा हूँ, सिंधु समाज का। तो मैं सामने एक हॉल बना रहा था, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे मित्र थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, वो मेरे से तो बोलते नहीं थे, पर मेरे भाई थे तो उनको बोलते थे कि भाई ये जुड़ो जुड़ो जुड़ो। तो मैंने कहा क्या इधर आओ बताओ। तो उन्होंने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट है घर में यूज करने का, और आपको 20% फायदा मिलेगा। तो मैंने कहा 2000 का मेरे घर में सामान आता है, 400 रुपया आएगा, मेरा बच्चा फ्री पड़ेगा। ये मुझे इतनी गणित समझ में आई। मैंने उसके साथ 17 की मीटिंग में जाऊंगा नहीं, दूसरे कुछ भी काम नहीं करूंगा, खाली सामान कर दूंगा, फॉरवर्ड हुआ तो पैसा वापस ले लूंगा। उस समय वो 1500 रुपए का कोई किट आता था, जो उसको मैंने ज्वाइन करके लिया। तो उसके बाद जब कहते हैं ना कि सर उल्टी बात हो, तो फिर मैंने धीरे धीरे मीटिंग में जाना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उस बाकी दूसरा ज्ञान कुछ भी था नहीं, अपने को कुछ प्लान वगैरह बताना आता नहीं था। पर कुछ लोग मेरे दूसरे धंधे में पार्टनर थे, तो उन्होंने बोला कि धंधा बहुत बेकार है, तुम मत करो। फिर मेरे को उल्टा लगा कि यार ये आदमी क्यों ऐसा बोल रहा है, उसका कारण है। तो फिर मैंने उसके बहुत गहराई में गया, उस कंपनी विजिट किया। मैंने देखा यार इसमें प्रोडक्ट है, किसी का कोई नुकसान कर नहीं सकते हैं, तो ये सो कहते हैं। उन्होंने लोगों ने बहुत चैलेंज दिया कि 3 महीने से ज्यादा नहीं कर पाओगे। पर धीरे धीरे मैंने ऐसा किया कि उस कंपनी में भी मैंने हायर चेक, मैंने महीने का 1.5 लाख रुपए लिए। उसमें वहां भी मैंने एक गाड़ी ली, अच्छा पैसा कमाया। पर कहते हैं ना कि कभी कभी घटनाएं जो घटती है, तो 2011-12 में उस कंपनी के कोई प्रॉब्लम आई और वो बंद हो गई। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग ये लग गया कि यार अपन ने 3-4 साल लगाए और आज जीरो हो गए। लोगों ने बहुत फ्रंट से बोला आपके देखो कहाँ है कंपनी, देखो आप इतने बड़े काम कर रहे थे। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे। पर एक दिमाग में था कि नेटवर्क करना है, पर कह रहे थे कि गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइंस आएगी, गवर्नमेंट का कुछ नियम आएंगे तब करूंगा। उसके बाद मैंने दूसरे धंधे शुरू किए, जमीन लेके प्लॉट काटना, प्रॉपर्टी का खुद का, ऐसे नहीं कि दलाली का, अपने खुद की जमीन लेके बेचना। ये काम मैंने धीरे धीरे पार्टनरों के साथ शुरू किया। उसके बाद मैंने मेरा और धंधा, जैसे भी वेल्डिंग रॉड की 3 किलो की एजेंसी है, सिरोही जालो पाली, होलसेल का मेरा धंधा है अलग से। फिर गांव के अंदर मेरे जमीन है, वहां भी 10 बीघों के अंदर मैंने नींबू के 500 पेड़ और आंवला के 100 पेड़ पौधे लगाए। अभी लगभग 1.5 साल होने आया है। उसके साथ भी और भी किराना की दुकान है। तो धीरे धीरे ये बहुत सारे काम करते हुए सुरेंद्र सिंह जी ने मुझे फोन आया। पहला तो उन्होंने 2012 या 2013 में किया। मैंने कहा यार सर अभी नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते करते बात चलती रहती थी। फिर 2016 अंत में उनका फोन आया, तो मैंने कहा सर करना तो है, पर
तो बोला क्या विचार करो, तो बोला कि गाइडलाइंस आ गई है और अपन ये करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर बताइए। तो बोला आप कुछ मत करो, आप नैनीताल आ जाओ, एक बार 6,000 रुपये भरो आप। मैंने कहा सर चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं। तो सर के कहने से नैनीताल गए, 3 दिन विवेक सर की वाइसडम सुना, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद परिवर्तन जीवन के अंदर लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, वहां से वो शुरुआत की। उसके बाद मेरा चयन आया हर जगह। उसी के बाद में मेरे साथ और कुछ घटनाएं घटी। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, 3-4 महीना उसके अंदर रहा। और उसी के बीच में मेरे को एक गांव में मकान बनाना था, क्योंकि बच्ची की शादी करनी थी। तो गांव में 40 लाख का मैंने मकान बनाया गांव में। तो उसके कारण धीरे धीरे मैंने लगभग आज 3-3.5 साल हो गए वेस्टेज को कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे कर रहा हूँ, ज्यों टाइम मिल रहा है वैसे। तो मेरा संदेश यही है सभी लोगों को सर कि आज मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ, पर मेरा विजन क्लियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी ताकत है वो दूसरे के अंदर किसी में नहीं है। मेरी जिंदगी की बात करूं, मैं कभी ऐसा टाइम मिलेगा तो फोटो वगैरह भी दिखाऊंगा कि जब मुझे कोई ज्वाइन कराने आए थे ना, तो मुझे वो कह रहे थे कि ये बंदा क्या काम करेगा, क्योंकि मैं बोलता बहुत कम हूँ, मुझे लोगों से बात करने में बहुत शर्म आती है। आज भी सर ने बहुत बोला तो 3 दिन से ही लग रहा था कि मैं कैसे बोलूंगा, पर सर का धन्यवाद है कि आज मुझे मौका आप लोगों के बीच में मौका दिया है। तो इस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ। आप लोगों को भी एक ही है कि सर माइंड अगर क्लियर है तो सब कुछ हो सकता है। आज मैं डायमंड लेवल पे हूँ, और थैंक्स सुरेंद्र सिंह जी को जो मुझे बहुत गाइड करते हैं। आज विवेक सर है, मुझे बहुत उस तरीके से। पर मैं एक ही संदेश है कि कोई भी काम करना है अलग लेवल पे काम करना है, मतलब अलग कुछ दिखाना है, भीड़ में नहीं रहना। मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वो अलग ढंग से करना चाहता हूँ। मेरा विजन है, धीरे करता हूँ, सीखता हूँ उसको, पहला नहीं समझ में आता है 10 बार पूछता हूँ, और उसको धीरे धीरे इस तरीके से मैं ये काम सीख रहा हूँ आप लोगों की बीच में, आप लोगों के सहयोग से। और आज लगभग 3 साल में इनकम की बात करूं तो लगभग 12 लाख से ऊपर मैं इससे ले चुका हूं। इस एज में अभी भी बहुत कुछ करना बड़ा मेरा ड्रीम है। ड्रीम की बात करूं तो मुझे दूसरी जगह से मुझे जो इनकम मिल रही है वो लगभग 2 लाख रुपए दूसरी साइड से कमा रहा हूँ। मेरी फैब्रिकेशन से है, होलसेल दूसरे धंधे से है, और इसके अंदर लगभग अभी हायर चेक लाख से ऊपर का है। और अब जल्दी ही मैं क्राउन की तैयारी कर रहा हूँ सर की बदौलत से। और संजय सर का तो क्या कहूँ कि 3 महीने के अंदर जो चीज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज की बात करूँ तो 2.5 साल 3 साल से नहीं सीख पाया, वो ये 3 महीने के अंदर संजय सर की बदौलत बहुत सारा सुबह उठने का मौका मिल रहा है और वो सारी चीजें सीख रहा हूँ। तो आप लोगों को एक ही संदेश है कि मेरे जैसा आदमी कर सकता है अनपढ़। मैंने बर्तन तक धोए, वो तक किए हैं, और मेरा विजन वहां भी यही था कि मैं बड़ा करूंगा। मुझे सोच था, बर्तन एक माध्यम था, जो भी था, जो संस्था थी, वो मुझे एक शौक से था। और आज भी मुझे कोई शर्म नहीं आती कोई भी काम करने में, क्योंकि अपने को काम ऐसा नहीं करना जहाँ बदनामी। दूसरी कंपनियां मेरे पास बहुत आती है, पर मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिसके अंदर लोगों का पैसा डूबता हो। तो एक मेरी यहाँ इमेज बनी हुई है कि रामलाल जी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो पैसा भी निकले। इसलिए मेरे यहाँ कोई ऐसा काम, कोई भी नेटवर्क वाला मेरे पास सीधा आता ही नहीं कि वो सीधा ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ही काम करते हैं, वही काम ना, और एक ही कंपनी करता हूँ, 10 जगह भटकने का काम नहीं करता हूँ। तो आप लोगों को भी यही है कि कोई भी काम करो पहला समझ लो, सीख लो। और एक चीज है कि अपलाइन को पकड़ लो, जो भी अपलाइन है आपकी, जो आपको विश्वास हो उसको गुरु मान लो। और वो कहते हुए कि भाई यहाँ से 10 मंजिल से कूद जाओ तो कूद जाओ, वो उनकी है सीख है कि वो अपने आप आपके डनलॉप के गद्दे बना के रखेंगे। हमारे को इतना विश्वास है कि अपलाइन ने कभी भी खराब नहीं करेगी, जिनका उद्देश्य है यहाँ ऐसे नेटवर्क के अंदर ये चीज सिखाते हैं। दूसरे बिजनेसों के अंदर तो आपको काटा जाता है। तो सर यही संदेश है। थैंक यू संजय सर, तेजस्वी राणा जी सर और सुरेंद्र सिंह जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर।